इटावा में जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादव ही है कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। संस्कृति बचाओ मंच पूज्य बागेश्वर धाम के ऊपर जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने टिप्पणी करी है उसका विरोध करता है। संस्कृति बचाओ मंच अखिलेश यादव से पूछना चाहता है कि आप उसी मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र हैं जिनने कार सेवक के ऊपर गोलियां चलवाई थी। आपको सनातन धर्म कभी भी रास नहीं आएगा। आपके तो डीएनए में ही जो है सनातन विरोधी गतिविधि भरी हुई है। आपको कभी मुल्ले मौलवी या किसी काजी से या किसी शाही इमाम के बारे में आपने बोल के देखा क्या? पूज्य बागेश्वर धाम टेबल के नीचे से पैसा नहीं ले रहे, वो खुले आम बता रहे हैं कि मेरी जो कथा होती है उस कथा की व्यवस्थाओं में आपको इतने लोगों की व्यवस्था, आने जाने की, वहां पर रहने की व्यवस्था या उनके ठहरने की, जो कथा सुनने आएंगे वो व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आपको निर्वहन करनी है, ना कि उन्होंने पैसा लिया। और जो दक्षिणा में पैसा मिल रहा है वो दक्षिणे के पैसे से 1000 लोगों का कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों ने कभी ये बताइए कि किसी प्रकार का कोई शादी विवाह किसी गरीब दलितों की शादी कराई क्या? बागेश्वर धाम ने कभी ये नहीं पूछा होगा कि जब 251 बेटियों का विवाह हुआ तो उसमें कोई यादव भी बच्ची थी क्या, उसको हम शादी नहीं करेंगे, या कि दलित बच्ची थी क्या? वो तो दलितों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका संस्कृति बचाओ मंच पूर्ण समर्थन करता है। और अगर हमारे धर्म गुरुओं पर कोई भी आरोप लगाने का प्रयास करेगा तो संस्कृति बचाओ मंच ना हिंदू समाज उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। तुष्टिकरण की नीति आप अपनाते रहिए, अब आपको सत्ता की चाबी कभी नहीं मिलने वाली।